चार दोस्त आर्यन, समीर, लक्ष्य और विवान एक ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। उनके चेहरे रोमांच के उत्साह से चमक रहे हैं। घने पत्तों से छनकर आती सूरज की रोशनी जंगल के रास्ते पर प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न बिखेर रही है। भारी बैकपैक उनके कंधों पर टिके हुए हैं, जो आगे की यात्रा का एक प्रमाण है, फिर भी उनकी आत्माएं अडिग है। घुमावदार रास्ते पर हर एक कदम अज्ञात में एक छलांग है। खुले आसमान के नीचे एक साझा रोमांच खुल रहा है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, पहाड़ की चोटी के ऊपर का आकाश नारंगी और शाही बैंगनी रंगों से दमक उठता है। नीचे एक घना पन्ना जैसा जंगल कोहरे के रहस्यमय आवरण में लिपटा हुआ है, जो अज्ञात में फैला हुआ है। दोस्तों के ऊपर एक अंतहीन नीला आकाश खुलता है, जो विशाल अदम्य स्वतंत्रता का वादा करता है। सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर दोस्त जीत की एक झलक साझा करते हैं। उनके चेहरे उपलब्धि के आनंद से भरे हुए हैं। हाथ एक विजयी हाई फाइव में मिलते हैं। एक जोरदार ताली तत्वों के खिलाफ उनकी साझा जीत की गूंज है। वे अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धि की सुनहरी चमक में नहाए हुए जीवंत सूर्यास्त के सामने छायाचित्रों के रूप में खड़े हैं। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ की चोटी पर एक तंबू सावधानी से लगाया गया है, जो विशाल जंगली विस्तार के खिलाफ एक छोटा सा आश्रय है। हाथ एक साथ काम करते हैं, आसपास के विरल परिवेश से सूखी टहनियां इकट्ठा करते हैं, गर्मी और रोशनी का वादा बनाते हैं। सूरज के क्षितिज के नीचे डूबने के साथ ही आकाश अपना अग्नि जैसा परिवर्तन शुरू कर देता है, बादलों को नारंगी और बैंगनी रंग के रंगों में रंग देता है। ढलते सूरज के जीवंत कैनवास के सामने उनकी आकृतियां राजसी विकसित होते आकाश से बौनी लगती हैं। दिन के प्रकाश की अंतिम किरणें चोटी पर फैल जाती हैं, लंबी नाटकीय छाया डालती हैं और गोधूली के रंगों को गहरा करती हैं। एक सुनसान पहाड़ी चोटी पर एक जलती हुई अलाव बहादुरी से बढ़ती रात से लड़ रही है, नाचती हुई परछाइयां डाल रही है। आर्यन, समीर, लक्ष्य और विवान एक साथ जमा हो गए। उनके चेहरे लपटों की टिमटिमाती गर्म चमक से रोशन हो रहे थे। इंस्टेंट नूडल्स की मोहक सुगंध रात की ताजी हवा में फैल रही है, जो जंगल के बीच आराम का वादा करती है। वे अपना साधारण भोजन तैयार करते हैं। विशाल तारों से भरे आकाश के नीचे गर्मजोशी और सौहार्द का एक साझा क्षण। रात में एक पहाड़ की चोटी पर चार दोस्त एक जलती हुई आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे नाचती हुई लपटों में चमक रहे हैं। उनकी आवाजें गीत में घुल-मिल जाती हैं, विशाल शांत रात में धीरे से गूंजती हैं। समीर एक डरावनी कहानी शुरू करता है। उसकी आवाज एक नाटकीय फुसफुसाहट में बदल जाती है, जो उन्हें अपनी भयावह कहानी में खींच लेती है। दोस्त आतंक का नाटक करते हैं, अतिरंजित हाँफते और कांपते हैं। उनके चेहरे नकली डर का मुखौटा होते हैं। क्या होगा अगर आज रात गुफा से कोई बाहर आ गया? समीर पूछता है। जैसे ही उनका जबरन डर खुशी भरी हंसी में बदल जाता है। चांदनी की कोमल चमक तंबू में छनकर आती है, जिससे चार दोस्तों के सोए हुए शरीरों पर हल्की परछाइयां पड़ती हैं। जब वे सो रहे होते हैं, तो एक शांतिपूर्ण खामोशी हवा में भर जाती है। वे बाहरी दुनिया से बेखबर होते हैं। बाहर रात भर एक हल्की हवा चलती है, जो टेंट के कपड़े से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। कैनवास के खिलाफ हवा का लयबद्ध ब्रश सो रहे साथियों के लिए एक शांत लोरी बनाता है। देर रात में अचानक हवा का एक हिंसक झोंका आता है, जिससे तंबू के खंभे एक भयावह आवाज के साथ खड़खड़ाने लगते हैं। कैनवास फड़फड़ाता और खिंचता है, मानो कोई अनदेखी शक्तिशाली शक्ति उसे बाहर से फाड़ने की कोशिश कर रही हो। तंबू के अंदर आर्यन और समीर अपनी नींद में बेचैनी से करवटें बदल रहे हैं। उनके चेहरों पर गहरी बेचैनी छाई हुई है। लक्ष्य और विवान भी करवटें बदलते हैं। उनके भाव उग्र तूफान की अशांत उथल पुथल को दर्शाते हैं। बिजली की एक शानदार चमक स्याही जैसे कालेपन को चीरती है, क्षण भर के लिए तंबू को एक तीव्र चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी से रोशन कर देती है। पहाड़ से एक जोरदार दरार गूंजती है, जिससे उनके नीचे की जमीन हिल जाती है। चारों दोस्त झटके से जाग जाते हैं। अचानक तेज रोशनी में उनकी आंखें खुल जाती हैं। उनकी निगाहें अराजक परिणाम में एक दूसरे को खोजते हुए सीमित स्थान के चारों ओर तेजी से घूमती हैं। तंबू के फिर से अंधेरे में डूब जाने से
उनके चेहरों पर डर और भ्रम छा जाता है, जिससे वे विचलित हो जाते हैं। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जो टेंट को भीषण तीव्रता से भिगो देती है। तंबू के अंदर पानी की कुछ अशुभ बूंदें कपड़े से रिसने लगती हैं। तूफान के कारण तंबू तेजी से कांप रहा है, जिससे उसके खूंटे उखड़ने का खतरा है। आर्यन के चेहरे पर घबराहट और जल्दबाजी साफ दिख रही है, क्योंकि टेंट उसके चारों ओर घूम रहा है। वह चिल्लाता है, बाहर निकलो। उसकी आवाज गरजते हुए तूफान के खिलाफ एक हताश पुकार है। तंबू के पर्दे खुल गए, जिससे चार दोस्त तुरंत लगातार ठंडी बारिश से भीग गए। वे भागते हैं, उनकी हताश हरकतें चकाचौंध कर देने वाली मूसलाधार बारिश के सामने धुंधली पड़ जाती हैं। विश्वासघाती ढलान कोई पकड़ नहीं देती। उनके पैर फिसलन भरी कीचड़ वाली धरती पर फिसल रहे हैं। जैसे ही हवा चलती है, एक बंशी की चीख अंधेरे में गूंजती है, जो प्रकृति के रोष की एक भयानक सिम्फनी है। बारिश तेजी से बरस रही है, जिससे उनकी दृष्टि बाधित हो रही है। पहाड़ के प्रकोप के खिलाफ हर कदम एक जुआ है। विशाल अंधेरे आकाश के नीचे एक विशाल पेड़ एक मौन प्रहरी के रूप में खड़ा है। उसकी शाखाएं मुड़ी हुई उंगलियों की तरह फैली हुई हैं। रात मूसलाधार बारिश के साथ बरस रही है, एक मूसलाधार बारिश जो रात को पानी के धुंधले कैनवास में बदल देती है। चार दोस्त पेड़ की मामूली पनाह के नीचे दुबके हुए हैं। मूसलाधार बारिश में उनकी आकृतियां अस्पष्ट हैं। हर बारिश की बूंद एक हताश तात्कालिकता के साथ टकराती है, पत्तियों और जमीन पर एक अथक ताल बजाती है। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए तूफानी अंधेरे में झांकते हैं, राहत के किसी भी संकेत की तलाश में। बारिश कोई दया नहीं दिखाती। एक अथक जलप्रलय उनके प्राचीन वृक्ष के नीचे के नाजुक आश्रय को निगलने की धमकी दे रहा है। बारिश हो रही है। दूर से चमकती बिजली की तेज टिमटिमाती रोशनी से रोशन पहाड़ की दीवार पर एक अथक हमला। तूफान के प्रकोप के बीच एक आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही है, आगे की ओर इशारा करती है। एक हताश दलील बाढ़ को चीरती हुई निकलती है। बिजली की एक अचानक चकाचौंध कर देने वाली चमक चट्टान के सामने एक अंधेरे मुहाने को उजागर करती है। एक गुफा का मुंह, एक क्षणिक आश्रय, गुफा के प्रवेश द्वार का गहरा कालापन अपनी ओर खींचता है। तूफानी रात के विपरीत एक भयावह विरोधाभास एक अज्ञात आश्रय का वादा करता है। शब्द अरे देखो, वहां कुछ है, गूंजते हैं। तूफान के खिलाफ एक हताश पुकार, भयावह खुलेपन की ओर इशारा करते हुए। तूफान रेजिंग है, लेकिन गुफा पर टिकी हुई है आशा की किरण या गहरे अंधेरे का अग्रदूत। देर रात के आकाश के नीचे चार दोस्त लगातार बारिश से बचने के लिए एक गुफा के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से दौड़ते हैं। उनके चेहरों पर हताशा और उम्मीद का मिला जुला भाव है, क्योंकि उनका मानना है कि गुफा एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। गुफा के मुहाने की स्याह कालिमा उनके सामने मंडरा रही है, जो तूफानी रात के बिल्कुल विपरीत है। ऊर्जा के अंतिम उछाल के साथ वे गुफा के खुले मुंह में गोता लगाते हैं, बारिश को पीछे छोड़ते हुए। अंधेरा उन्हें पूरी तरह निगल जाता है। जैसे ही वे दृष्टि से ओझल होते हैं, उन पर राहत की एक क्षणिक भावना छा जाती है। गुफा पूर्ण अंधकार में डूब जाती है, एक गहरा शून्य जो सभी प्रकाश और आशा को निगल लेता है। गुफा से एक ठंडी, अनदेखी हवा बहती है, जिससे रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। अजीब, भयावह निशान प्राचीन दीवारों पर पड़े हैं, मानो अदृश्य राक्षसी हाथों से खरोंचे गए हों। हवा में एक असहज तनाव है, खामोशी केवल हवा की फुसफुसाहट से टूट रही है। गुफा की दमनकारी चुप्पी को एक धीमी, दुखद चीख भेदती है, जो गुफा की गहराइयों में गूंजती है। टिमटिमाती मशाल से रोशन हुए चारों दोस्तों के चेहरे एक दूसरे की ओर बड़ी बड़ी डरी हुई निगाहों से देखते हैं। उनकी सांसें एक साथ अटक जाती हैं। डर की एक सामूहिक आह उनके गले में फांस जाती है। एक बर्फीला डर उन्हें जकड़ लेता है, उन्हें वहीं जमा देता है। हर मांसपेशी आतंक से जकड़ जाती है। वे हिलते नहीं, हिलने में असमर्थ, भयानक आवाज से फंसे हुए हैं। दुखद पुकार गूंज रही है, अंधेरे में छिपे अज्ञात भयावहता का एक भयावह वादा। गुफा के गूंजते अंधेरे में एक महिला के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज देर रात को चीर देती है। समीर फुसफुसाता है,
उसकी आवाज कांप रही है। मजाक मत करो आर्यन। उसकी सांस अटक रही है। शून्य में पुकारता है, कौन है वहां? एक गहरा सन्नाटा जवाब देता है। ठंडी अडिग गुफा में आतंक को बढ़ाता है। गुफा के दमनकारी अंधेरे में विवान के फोन की टॉर्च ने उदासी को चीर दिया। अज्ञात के खिलाफ एक नाजुक रोशनी किरण काले रंग को चीरती है, एक भयावह सफेद आकृति को प्रकट करती है। बस थोड़ी ही दूरी पर लंबे उलझे हुए बाल उसके झुके हुए चेहरे पर झर रहे हैं, किसी भी भाव को छिपा रहे हैं, जिससे परेशान करने वाली खामोशी बढ़ रही है। वह आकृति गतिहीन रहती है, एक खामोश कठोर उपस्थिति जो विवान की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। गहरी छायादार गुफा में एक रहस्यमयी सफेद छाया हिलने लगती है। उसका रूप एक अलौकिक कृपा के साथ बदल रहा है। धीरे धीरे अशुभ रूप से सफेद छाया अपना सिर उठाती है। उसकी उपस्थिति दमनकारी हवा को भर देती है। उसकी आंखें शुद्ध काले रंग के गहरे शून्य पुतलियों से रहित एक विचलित करने वाली तीव्रता के साथ टिकी हुई हैं। वह भयावह दृश्य रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। गुफा के दमनकारी अंधेरे में एक भयावह दृष्टि। गुफा के दमनकारी अंधेरे में चार दोस्त जमे हुए खड़े हैं। उनके चेहरे शुद्ध आतंक के मुखौटों में बदल गए हैं। स्याही जैसी काली रात से दो काली आंखें निकलती हैं। उनकी खामोश निगाहें दोस्तों की रूहों को भेद रही हैं। चीखों की एक भयावह सिम्फनी फूट पड़ती है, गुफा की दीवारों से गूंजती हुई, जैसे दोस्त भागने की हताश कोशिश में इधर उधर भागते हैं। गुफा की गहराई से उनका उन्मत्त पलायन बढ़ते अंधेरे और उसके अनदेखे भयावह दृश्यों के खिलाफ एक हताश दौड़ है। गुफा के दम घुटने वाले अंधेरे से निकलते ही समूह तूफान के प्रकोप से क्षण भर के लिए अंधा हो जाता है। बिजली की एक चक्काचौंध कर देने वाली चमक काले आकाश को चीरती है, जो क्षण भर के लिए विश्वासघाती परिदृश्य को रोशन करती है। उस कठोर क्षणभंगुर प्रकाश में वह भयावह सफेद आकृति उनके सामने प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति एक ठंडे झटके जैसी है, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि रहस्यमयी इकाई अब अकेली नहीं है, उनके अंदर डर की एक सिहरन दौड़ जाती है। अंधेरा एक बार फिर दृश्य को निगल जाता है। उनके दिमाग में केवल भयानक छवि ही जलती रहती है। गुफा के मुहाने पर एक भयावह सफेद छाया उभरती है, जो एक अलौकिक रहस्यमय चमक में नहाया हुआ है। इसके पीछे धुंधली भयावह छायाओं का एक समूह एकजुट होता है। उनके रूप अंधेरे में भूतों की तरह बदलते रहते हैं। जैसे ही रहस्यमयी आकृतियां आगे बढ़ती हैं, एक खामोश समन्वित हलचल शुरू हो जाती है। हवा में एक रेंगने वाला डर भर जाता है। उनका अथक दृष्टिकोण एक भयावह छाया डालता है, जो गुफा के किनारे अज्ञात के साथ एक मुठभेड़ का वादा करता है। देर रात के दमनकारी अंधेरे में सामी का हाथ कांपता है। उसका फोन अनिश्चित रूप से पकड़ा हुआ है। अचानक एक भयानक खड़खड़ाहट के साथ फोन फिसल जाता है और कठोर जमीन पर गिर जाता है। वह उपकरण परित्यक्त पड़ा है, अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है। उनके आतंक का एक मूक गवाह। उनकी बेताब सांसों की कच्ची खुरदुरी आवाज ही गुफा जैसी हवा में भर जाती है। चीखें तीखी और भेदी अंधेरे में गूंजती हैं, खामोशी को चीरती हुई। फिर एक अचानक भयावह सन्नाटा छा जाता है, भारी और पूर्ण, सभी आवाजों को निगलते हुए। सुबह की सूरज की पहली किरणें नुकीली पर्वत चोटी पर लंबी अशुभ छाया फैलाती हैं। एक तलाशी दल को एक फटा हुआ तंबू मिलता है, जो फटा हुआ और परित्यक्त है। अनदेखी ताकतों का एक भयावह वसीयतनामा है। हवा एक दुखद विलाप करती है, तंबू के अवशेषों के चारों ओर घूमती है, जिससे वीरानी की भावना और बढ़ जाती है। जैसे जैसे पास की गुफा एक संभावित शरण केवल एक गूंजती हुई खालीपन को प्रकट करती है, वैसे वैसे आशा कम होती जाती है। विशाल अक्षम्य परिदृश्य कोई सुराग नहीं देता। चारों दोस्तों के सभी निशानों को निगल जाता है। चोटी पर एक स्थायी सन्नाटा छा जाता है। खोए हुए लोगों के लिए एक कठोर स्मारक। उनका भाग्य हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया है। पुलिस स्टेशन की जांच टीम इकट्ठा होती है। हवा में स्पष्ट तनाव घना है। एक फोरेंसिक तकनीशियन एक बरामद मोबाइल फोन को पकड़े हुए है, जिसकी स्क्रीन एक परेशान करने वाले दृश्य की खिड़की है।
बारिश की लकीरें फोन के डिस्प्ले पर फैल जाती हैं, जिससे एक भयानक वीडियो के आखिरी फ्रेम धुंधले हो जाते हैं। मूसलाधार बारिश के बीच पेड़ों के भीतर गहराई में दर्जनों काली आंखें एक परेशान करने वाले रहस्य के साथ चमक रही हैं। उन आंखों में अवर्णनीय प्रतिबिंब कमरे में सिहरन पैदा कर देता है। एक भयावह रहस्य। पहाड़ की चोटी पर एक भयंकर तूफान चल रहा है। हवा गरज रही है और बारिश हो रही है, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया है। तूफान के बीच एक हल्की युवा हंसी गूंजती है, जो क्रूर हवा में समाई हुई है। आज भी जब उस पहाड़ पर तूफान आता है, तो लोग कहते हैं कि उन्हें 4 लड़कों की हंसी सुनाई देती है। रास्ता खतरनाक है और चट्टानों के बीच छिपा हुआ एक अंधेरी गुफा का मुंह दिखाई देता है। एक अशुभ दृश्य। यदि आप कभी तूफान में गुफा देखते हैं, तो अंदर न जाएं, क्योंकि हर गुफा सुरक्षित नहीं होती। कुछ दरवाजे वापसी के लिए नहीं बने होते हैं।